नमस्कार। मैं दिव्या जिला मैनपुरी थाना बेवर किसनी तहसील ग्राम बारामूर से बोल रही हूँ। मैं आज तहसील दिवस में गई थी एडीएम साहब से मिलने। वहाँ पे मैं अपनी समस्या को लेकर गई थी। मेरी वहाँ समस्या ये है कि मेरा 20 बीघा का चक है, मेरी मम्मी के नाम है और ज़बरदस्ती विपक्षी लोग 1.5 बीघा कब्जा करे हुए हैं और मैं लगातार सन 18 से कब्जा करे हुए सन 18 से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज इसी समस्या को लेकर मैं तहसील में गई थी। तहसील में डीएम साहब से पेश हुई। डीएम साहब ने वहाँ मेरी कोई भी बात नहीं सुनी, मुझ पर धाराएँ लगा दी गई। मुझे जेल भेजने की पूरी योजनाएं बना ली गई। मुझे वहाँ पर बंद कर मुझे तहसील में बैठा लिया, फिर थाने भेज दिया। थाने भेजने के बाद करीब थाने 2 घंटे बिठाए रहे। फिर हमें तहसील ले आए। तहसील आके 2 कागज़ों पे साइन करवाए। साइन करने के बाद फिर मुझे मेडिकल करवाने को ले गए। मेरे साथ ये गलत हो रहा है। मेरा 1.5 बीघा का कब्जा अभी तक नहीं छूट रहा है। मैं धारा 24 भी लगा चुकी हूँ। मेरी कोई भी समस्या नहीं है। विपक्षी लोग दबंगी हैं, गुंडागर्द हैं और बेमाफिया लोग हैं। मुझे मारने की और मेरी माँ को मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे पास वीडियो भी हैं और मेरी कोई भी का नहीं सुन रहा है। मैं समाधान भी दिवस में मेरे साथ ये हुआ, वहाँ भी मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मेरी माँ, मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माँ है। मेरी माँ के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया, मेरे भी खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब मेरी समस्या, मेरा खेत है ज़बरदस्ती, पता नहीं ये लोग मार तोड़ हर तरह से परेशान कर रहे हैं। सन 18 से विपक्षी लोग। समाधान दिवस में पीड़िता को जेल भेजने के मामले में जिलाधिकारी ने दी सफाई। मैनपुरी के किशनी में समाधान दिवस के दौरान पीड़ित मां बेटी को जेल भेजने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ मामले को लेकर जिलाधिकारी मैनपुरी अंजनी कुमार ने सफाई देते हुए बताया कि सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनल द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है। पीड़ित मां बेटी समाधान दिवस में आई थी और आत्मदाह की धमकी दे रही थी, जिसको लेकर उसे पुलिस कस्टडी में 2 से 3 घंटे रखा गया था। बाद में उसने अपनी गलती मानी तो उसे मुचेलके पर छोड़ दिया गया। हालांकि मामले को लेकर पीड़ित प्रीति ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने प्रशासन पर तमाम आरोप लगाए और बताया कि 2018 से लेकर अब तक उसकी जमीन पर अवैध कब्जा लगातार किया जा रहा है। वह इसी बात को लेकर समाधान दिवस में गई थी, पर उसे थाने बैठा दिया गया। उसमें क्या हुआ, वो वीडियो जो आ गया था वो या अगर कोई आत्महत्या के लिए आमादा हो रहा हो तो सिर्फ इसी बात है, क्या झूठ पर होता जा रहा है। सोशल मीडिया में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। नहीं, आप सभी लोग सहमत होंगे कि कल संपूर्ण समाधान दिवस में एक पीड़ित महिला आई थी अपनी शिकायत लेके जमीन में अवैध कब्जे को लेकर, जिसमें आपके द्वारा कुछ कार्रवाई की, गिरफ्तारी करवाई गई। क्या था पूरा मामला जो किया सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है? संभवतः आप कल किशनी में राधा देवी एक आई थी संपूर्ण समाधान दिवस में, उनकी बात कर रहे हैं। मैंने भी देखा सोशल मीडिया और कुछ समाचार चैनलों के माध्यम से ये झूठ फैलाया जा रहा है कि उसको जेल भेज दिया गया और तमाम बातें कही जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता है कि किस निहित स्वार्थवश ऐसी बातें कही जा रही हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो महिला और उसकी एक बेटी, उम्र तकरीबन 20-22 साल रही होगी, वो आई थी और उनकी समस्या पर धैर्यपूर्वक सुनवाई की गई, आदेश किया गया और टीम गठित की जा रही थी उनकी समस्या को देखने के लिए। इसी बीच उसकी बेटी, जिसकी उम्र कम थी, उसने आत्महत्या की धमकी देना शुरू किया और उसको बार बार समझाया गया तो काफ़ी आवेशित हो रही थी कि अभी आत्महत्या कर लूँगी। तो उसकी जीवन रक्षा के लिए सिर्फ उसको पुलिस की निगरानी में भेजा गया कि कहीं ऐसा आत्मघाती कदम न उठा ले और कोई भी अगर ऐसी धमकी देगा तो जो भी आवश्यक कदम होगा वो प्रशासन उठाएगा। तो जो आवश्यक समझा गया उसकी जीवन रक्षा के लिए वो उठाया गया। उसको पुलिस कस्टडी में रखा गया कुछ समय के लिए। जब उसका आवेश शांत हो गया, वो क्षमा मांगने लगी कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तो उसको मुचलका भी छोड़ दिया गया। ये बहुत सामान्य सी बात थी और उसकी जीवन रक्षा करना बहुत ही आवश्यक था। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों कुछ लोगों के बहकावे में आकर, कुछ के उकसाने पे आकर ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो अब गुड फेथ में उसकी जीवन की रक्षा के लिए जो भी सबसे उपयुक्त कदम था वो उठाया गया और उसको छोड़ दिया गया। वो घर पर है, उसकी समस्या का निराकरण भी हो रहा है।
पता नहीं कहाँ से ये झूठ चल निकला और लोग ये झूठ फैलाने लगे, दुष्प्रचार करने लगे कि उसको जेल भेज दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, किस मामले को लेके आई थी महिला आपके पास? उसका मामला ये था, उसका कहना था कि मैं अपनी ज़मीन की पैमाइश करा रही हूँ, लेकिन बगल वाले छोड़ नहीं रहे हैं, अतिक्रमण कर ले रहे हैं। तो इतनी सी मामला था। तो आपके द्वारा क्या निर्णय लिया गया, क्या उसका समाधान? वहाँ आज टीम गई है, कल भी गई थी, आज टीम गई है। पैमाइश करके उसका जो भी हिस्सा है उस पर कब्जा दिलाया जाएगा और यदि कोई अतिक्रमण करता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने जनपद वासियों से कि उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा रहा है, उनको सुना जा रहा है। सभी अधिकारी 10 से 12 बैठ रहे हैं, समाधान दिवस हो रहा है, पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ अधिकारी कार्य कर रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। तो वो अधिकारियों के बीच के पास पहुँचे, किसी भी निहित स्वार्थवश या ऐसे लोगों के उकसावे में ना आए। यदि उनकी समस्या का निराकरण नहीं होता है तो हम लोग बैठे हुए हैं, आप बताइए, 100% निराकरण होगा। लेकिन आत्महत्या करने जैसा आत्मघाती कदम उठाना, उसकी धमकी देना, लॉ एंड ऑर्डर में खराब करना, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करना, ये अच्छी बात नहीं है और मैं अनुरोध करता हूं कि ये सब न किया जाए। फिर भी अगर यदि कोई करता है तो उसके विरुद्ध जो भी कठोर कार्रवाई हो सकती है, आवश्यक कदम उठाया जाएगा। सर, आज पुलिस अभियान